नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं IBN 7। सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर। अमेरिका की ओर से बीजेपी की जासूसी के सनसनीखेज खुलासे पर मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्र ने इस मामले पर अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को यह अधिकार दिया है कि वो विदेशी राजनीतिक दलों की जासूसी करें। जासूसी कराई जाने वाली पार्टियों में बीजेपी भी शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए सार्वजनिक किए गए एक डॉक्यूमेंट से ये खुलासा हुआ है। कल से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी बीजेपी की तरफ से। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि कई सूत्र ये भी बता रहे थे कि ये एक गलत तरीके से नहीं बल्कि ऑफिशियली ये सब करा गया, सबकी रजामंदी से। अमेरिका में सबकी रजामंदी के बाद ही इस तरह की जासूसी करवाई गई। लेकिन सवाल भी उठ रहे थे और जासूसी में तमाम सियासी दल भी थे, जिसमें अगर हम भारत की बात करें तो बीजेपी का नाम आ रहा था और PPP पाकिस्तान का जो सियासी दल है उसका भी नाम आ रहा था, यानी जरदारी की पार्टी की भी जासूसी करवाई जा रही थी। स्मिता हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। स्मिता, बात ये आ रही है अब कि दोबारा इस तरह की बात न हो, लेकिन ये सब कुछ ऑफिशियली ही करवाया जा रहा था। देखिए, ऑफिशियली करवाया जा रहा था वो अमेरिका में जो ओबामा प्रशासन है उसकी तरफ से। उन लोगों ने जो है अपने नियम कानून के हिसाब से अपनी कोर्ट से इजाजत लिए थे। लेकिन आप ये जासूसी अपने नागरिकों पर नहीं करवा रहे हैं, आप दूसरे विदेशी मुल्कों पर करवा रहे हैं। उनकी जो मेन प्राइमरी जो राजनीतिक दल हैं उन पर करवाने की बात कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि 2010 में सिर्फ बीजेपी ही क्यों, आखिर कांग्रेस पर जासूसी क्यों नहीं? क्या वो नरेंद्र मोदी की राइज को जो है कहीं ना कहीं एक स्केप्टिसिज्म के साथ देख रहा था अमेरिका, जिसकी वजह से कहा गया कि भाई आप बीजेपी के ऊपर जो है नजरें बनाए रखें। अब साउथ ब्लॉक में जिस तरीके से समन किया गया है, तलब किया गया है, इस वक्त याद हो कि अमेरिकी राजदूत यहां भारत में अभी तक पोस्ट नहीं हुए हैं। नैन्सी पावेल के जाने के बाद से यहां चार्ज अफेयर्स हैं, लेकिन उनके राजनयिक को तलब किया गया है ताकि भारत जो है कड़ा विरोध दर्ज करके और उनसे ये भी कह सके कि दोबारा ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कूटनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं नवजोत। अगर आप हमारे कूटनीतिज्ञों से बात करें, पूर्व राजदूतों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक्सटेंट है, जो दायरा है, काउंटर टेररिज्म के नाम पर जो जासूसी शुरू की थी अमेरिका ने, उसका दायरा आज इतना फैल गया है। आप 193 देशों की बात कर रहे हैं जिन पे जासूसी के लिए आपने इजाजत दे रखी है अपने फेडरल एजेंसी NSA को। और जो आंकड़े हैं 2013 में कम से कम 90,000 माना जा रहा है इंडिविजुअल्स पर या संगठनों पर जो है जासूसी की गई है। तो ये सिविल लिबर्टीज का भी मामला होता है और निश्चित रूप से राजनीतिक रंग भी इसका जो है काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। स्मिता, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो क्या हम ये माने कि आगे कहीं ना कहीं रिश्तों पर असर हो सकता है या नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हमने ब्राजीलियन राष्ट्रपति के हमने रिएक्शन को देखा था, दिलमा रूसुफ को, उन्होंने अपना जो है दौरा एक तरीके से रद्द कर दिया था जब ये खबर आई थी कि तमाम दूसरे मुल्कों पर जो है अमेरिका इस तरीके से जासूसी करवा रहा है। क्योंकि याद हो कि एडवर्ड स्नोडेन जो कि NSA के कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं, विसल ब्लोअर हैं, इक्वेडोरियन एम्बेसी में जो है छिपे हुए थे, 2012 से लंदन में हैं। तो उनके ऊपर जो है अमेरिका ऑन द रिकॉर्ड औपचारिक रूप से यही कहता रहा है कि वो जो है देश के साथ वो एक तरीके से ट्रेटर है और उसे ये अधिकार नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, उस पर भी ऑन रिकॉर्ड अमेरिका ने कुछ बातें नहीं कही हैं। लेकिन भारत की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी कहेंगे कि भाई मैं व्हाइट हाउस नहीं जाऊंगा या अमेरिका दौरा को ही रद्द कर दूंगा। फिलहाल वो भी समझते हैं कि तमाम ऐसे जब सुपर पावर्स की आप बात करते हैं, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, रूस जैसे भी दूसरे मुल्कों की बात करें तो हमेशा से जासूसी का एक सिलसिला पहले से रहा है। जी, बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। स्मिता हमारी संवाददाता जानकारी हमें दे रही थी। बहरहाल जिस तरीके से स्मिता बात कर रही थी, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से अगवानी के लिए तैयार है प्रधानमंत्री मोदी की, तो लगता नहीं है कि इस पर असर इतना ज्यादा होगा।